हरे कृष्ण। स्वागत है हमारे आज के सत्र में आप सभी का। तो जैसा कि हम पिछले 6 अंकों से उपदेशामृत के 6 श्लोक पर चर्चा कर चुके हैं। आज क्रम है सप्तम श्लोक। तो सप्तम श्लोक पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि 6 श्लोकों में हमने देखा है कि श्री रूप गोस्वामी ने बहुत ही सुंदर बातें हमको बताई हैं, जिससे भक्ति मार्ग पर हम प्रगति कर सकते हैं और भक्तों के साथ मन कैसे व्यवहार है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, कुछ डूज एंड डोंट्स बताए हैं। जैसे प्रथम श्लोक में हमें इंद्रियों पर नियंत्रण करने के विषय में बताया है। तीसरे श्लोक में कुछ चीज़ें करनी है, कुछ नहीं करनी है, जिनके द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं। इसके बाद चतुर्थ श्लोक में श्री रूप गोस्वामी हमको बहुत सुंदर बताया कि इससे हमारा व्यवहार हमारे भक्तों के बीच में एक बहुत अच्छा, हमारे बीच में मैत्रीपूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। पंचम श्लोक में श्री रूप गोस्वामी ने हमको बताया था कि हमें भक्तों का सदैव आदर करना चाहिए। और 3 कोटियाँ जो भक्तों की हैं, 3 जो क्वालिटीज़ हैं डिफरेंट, जो 3 अलग अलग श्रेणियाँ हैं भक्तों की, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी, उसके आधार पर हमने चर्चा की थी। और पिछले श्लोक में हमने चर्चा की कि कैसे हमें भक्त के प्रति अपराध करने से बचना चाहिए। क्योंकि सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि हम भक्तों की क्रियाएं भौतिक दृष्टिकोण से जैसे दिखाई देती हैं, असल में वो वैसी होती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखें तो उनका एक बहुत ही अलग महत्व होता है। इसलिए हमें भक्तों की जीवन शैली या शारीरिक बनावट या किसी भी तरीके से हमें भक्तों को हमें आकलन नहीं करना चाहिए, या तो यूँ कहीं कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कम आकलन नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से अब सप्तम श्लोक में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें जो चर्चा है वो है हरि नाम की चर्चा। श्लोक कुछ इस प्रकार से है। स्यात् कृष्ण नाम चरितार्थ स्थाप्य विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो किन्त्वादरादनुगुणं खलु सैव जुष्टा स्वाध्वी प्रमाद भवति तद्मूलः। तो पहली ही पंक्ति में श्री रूप गोस्वामी को बता रहे हैं स्यात् कृष्ण नाम चरितार्थ स्थाप्य, अर्थात जो कृष्ण का नाम और चरित्र है, स्थाप्य मतलब मिश्री से भी अत्यंत मधुर और कर्णप्रिय। कृष्ण का नाम, कृष्ण का चरित्र अत्यंत ही मधुर है। तो एक सामान्य मनुष्य को चाहिए कि जो भाव बंधन में फंसे हुए चाहिए कि निरंतर इस कृष्ण नाम रूपी मिश्री का स्वागत करते रहें और इस भावसागर से पार हो जाएं। किंतु यहाँ पर एक बात जो श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं वो ये पित्तोपतप्त रसनस्य नरोचिकानो, अर्थात सामान्य जीवन में हम देखते हैं यदि किसी को पांडु रोग अथवा पीलिया जॉन्डिस जो है वो रोग अगर किसी को हो जाए तो उस व्यक्ति को मिश्री जो कि एक अत्यंत स्वादिष्ट चीज़ है, बहुत ही मीठा जिसका स्वाद होता है, अत्यंत
रस से भरा हुआ एक पदार्थ है मिश्री। और पीलिया रोगी को यदि कोई औषधि बताना चाहे तो तुरंत कहेगा कि आप उसको मिश्री खिलाइए, तो तुरंत उसका रोग दूर हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पर अजीब बात ये होती है कि पीलिया के रोगी को मिश्री भी विष के समान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जिह्वा का स्वाद पूरे तरीके से बिगड़ चुका है। यद्यपि जो मिश्री है वो पीलिया रोगी के लिए महत्वपूर्ण औषधि है, उसके निरंतर सेवन से यह रोग तुरंत शरीर से चला जाता है, किंतु उसके कटु स्वाद, जिह्वा का जो स्वाद है वो एकदम कड़वा हो जाता है। तो मिश्री भी कड़वी लगती है पीलिया के रोगी को। तो अगर हम उसको मिश्री देते हैं तो वो भी उसको कड़वी लगती है, किंतु है तो वो उसके लिए औषधि। उसी प्रकार से किंत्वादराग निदिनम खमसैव जुष्टम्। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि भाव रोग से पीड़ित हम सभी के लिए कृष्ण नाम औषधि है। लेकिन माया रूपी जो पीलिया रोग है उसमें जकड़े होने के कारण ये जो मिश्री, जो कृष्ण नाम रूपी मिश्री है, जो कृष्ण नाम रूपी औषधि है, ये भी हमें कड़वी लगती है। ये रूप गोस्वामी यहाँ पर हमको उपदेश दे, ये समझाना चाहेंगे कि जो हम सब भावरोगी सभी जीव जंतु जितने भी हैं, विशेष तौर पे हम मनुष्य के जीवन हमको भगवान ने बुद्धि दी। वो जो बाकी सब योनियाँ 84 लाख योनियों में से 4 लाख मनुष्य की योनियाँ हैं, बाकी 80 लाख दूसरी योनियाँ। तो जो दूसरी 80 लाख योनियाँ हैं वे सब वो कर्म बंधनों से बंधे वे भावसागर से पार होने के प्रयास नहीं कर सकते। किंतु 4 लाख जो मनुष्य योनियाँ हमको भगवान ने बुद्धि दी। उन बाकी योनियों के पास बुद्धि नहीं, अपना कोई बुद्धि विवेक नहीं। हमको भगवान ने विशेष उपहार जो दिया है वो बुद्धि, जिसका उपयोग करके हम इस भावसागर से पार हो सकते हैं। तो यहाँ जो एक बहुत सुंदर दृष्टांत पीलिया रोग का श्री रूप गोस्वामी दे रहे हैं वो है भाव रोग के। जिस प्रकार से पीलिया रोग से ग्रसित जीव कोई भी मनुष्य, यद्यपि मिश्री उस पीलिया रोगी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है, किंतु पीलिया रोग से ग्रसित होने के कारण उसको वो मिश्री भी कड़वी लगती है। उसी प्रकार से हम सभी जीव, सभी मनुष्य इस भव रोग में पड़े हुए हैं, सब भव रोग से ग्रसित हैं। किंतु माया रूपी जो पांडु दिया है उसकी वजह से जो कृष्ण नाम रूपी औषधि है, जो इस भावसागर से पार होने की एकमात्र औषधि है, वो भी हमको इस माया के जंजाल में फंसे होने के कारण कड़वी लगती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति जिसके पुत्र पुत्री परिवारजन पत्नी सब एक भरा पूरा परिवार, तो उसको कृष्ण नाम में उतना रुचि नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो अपने नाती पोतों की तोतली सी आवाज़ में जो दादा नाना शब्द सुनना होता है वो ज़्यादा रोचक और करने को लगता है, बजाय इसके कि कृष्ण नाम वो अपने परिवार के मोह जाल में हो जाए। वही है माया। तो ये जो माया रूपी पीलिया रोग है, ये हमको वो कृष्ण नाम अच्छा नहीं लगने देता। यद्यपि कृष्ण नाम अत्यंत मधुर है। इसमें बहुत सुंदर बात कही है कि कोई
चतुर सुजान जो होगा वो नाम रस पिएगा। बहुत सुंदर भजन है। कोई पीवे चतुर सुजान नाम रस मीठा। अर्थात जो ये भगवान का नाम है, बहुत सुंदर नाम कृष्ण, जो महामंत्र से हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। यद्यपि हम सभी भावरोग से ग्रसित प्राणियों के लिए ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण औषधि है, महामंत्र कृष्ण नाम है, किंतु माया रूपी पीलिया रोग से हम इतने ज़्यादा आबद्ध हो चुके हैं, इतने बंधे हुए हैं कि हम उस कृष्ण नाम की मधुरता को आस्वादन नहीं कर पाए। ठीक है, तो स्वाद्वी क्रमात् भवति तद्गति मूलः। तो यहाँ रूप गोस्वामी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि यद्यपि पीलिया रोगी मिश्री को भी कड़वा बोलता है, बहुत कड़वा लगता है, किंतु वो निरंतर उस मिश्री का आस्वादन करता रहे तो पीलिया रोग से तो उसे मुक्ति मिलेगी, उसे मिश्री का स्वाद भी मिलने लगेगा। उसी प्रकार से हम सभी भवरोग, पीलिया, माया रूपी इस पीलिया रोग से ग्रसित लोग यदि निरंतर कृष्ण नाम लेते रहें, चाहे मन लगे या ना लगे, निरंतर कृष्ण नाम हम लेते रहेंगे तो एक न एक दिन कृष्ण नाम का रस हमारी जिह्वा को मीठा लगने लगेगा। अंतःकरण मूलहंत्री, अर्थात हमारा जो भावरोग है ये जड़ से नष्ट हो जाएगा। अंतःकरण मूलहंत्री, जड़ से नष्ट हो जाएगा। तो ये जो भावरोग है इससे जड़ से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, निरंतर हरिनाम संकीर्तन। कलयुग का तो यही धर्म है कि निरंतर जीव कृष्ण नाम हरिनाम में संलग्न रहे, तल्लीन रहे। तो इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि माया रूपी पीलिया रोग से ग्रसित जीवों को यदि निरंतर कृष्ण का नाम, कृष्ण का लीला चरित्र, स्यात् कृष्ण नाम चरितार्थ स्थापित, यानी कि कृष्ण का नाम चरित्र, कृष्ण के अत्यंत कर्णप्रिय नाम गोविंद कृष्ण कन्हैया गोपाल जगन्निवास, अद्भुत अद्भुत जो नाम है कृष्ण, उनको लेने से, चरित्रों को देखने सुनने से, लीलाओं का आस्वादन करने से, धाम यात्रा करने या धाम में वास करने से हमारा मन धीरे धीरे इस माया रूपी पीलिया रोग जो इससे छुटकारा पाएगा और निरंतर हम यदि कृष्ण नाम लेते रहेंगे तो भव रोग हमारा जड़ से नष्ट हो जाएगा। तो इस जो पूरे सप्तम श्लोक का सारांश है वो ये है कि हम जीवों को निरंतर कृष्ण नाम करना है, चाहे हमारा मन लगे या ना लगे। क्योंकि आजकल के समय में बहुत से लोग कहते हैं कि देखिए जी आप माला करते हैं, लेकिन हमारा तो जब तक मन नहीं लगता हम माला नहीं करेंगे, क्योंकि इससे भगवान का नाम होता है। ठीक है, तो लोगों का ये जो ये लोग क्या कहते हैं, एक लॉजिक देते हैं बिना सिर पैर के कि जब हमारा मन लगेगा तब हम माला जपना शुरू करेंगे, इससे पहले हम माला नहीं जपेंगे। मुझे एक बात आप बताइए कि आपका मन किस दिन लगना शुरू होगा? कि मन तो हमको नचाएगा ही, हमको चाहिए, बुद्धि को चाहिए कि मन पे नियंत्रण रखकर और मन को निरंतर कृष्ण प्राप्ति के पथ की ओर बुलाए। क्योंकि यदि मन बुद्धि के ऊपर अनुशासन करने लगा तो बुद्धि कुछ नहीं कर पाएगी और मनुष्य को एक यही सबसे
अमूल्य उपहार भगवान की तरफ से मिला है वो है बुद्धि, जिसका उपयोग करके हम कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों से हमेशा एक बात करते थे कि बस एक ये जीवन कृष्ण के नाम कर दो, तो फिर तुम्हारा उद्धार निश्चित है। श्रील भक्ति स्वरूप स्वामी गुरु महाराज जब श्रील प्रभुपाद के सामने अपनी जिज्ञासाओं को लेकर बैठते थे, तो श्रील प्रभुपाद सर्वदा उनसे यही कहते थे कि अपनी सभी चिंताओं को कृष्ण के ऊपर छोड़ दो और ये एक जीवन कृष्ण के नाम समर्पित कर दो। तुम्हारे उद्धार में कोई शंका नहीं है। यहाँ पर जो बात हमको समझनी है, तो श्रील प्रभुपाद हम सब जीव जो उपदेश देना चाह रहे हैं वो ये है कि हमें निरंतर अपने चित्त को कृष्ण में लगाए रखना है। कृष्ण का नाम, लीलाएं, गुण, धाम, रूप, इन सब में अपने चित्त को लगाए रखना है। एक जीवन कृष्ण का नाम करें, अर्थात चाहे माया रूपी दिव्य रूप कितना ही जटिल क्यों न हो, एक न एक दिन कृष्ण नाम रूपी औषधि अपना असर जरूर दिखाएगी। माया का प्रभाव चाहे जितना भी प्रबल हो, तो कभी भी वो कृष्ण नाम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि कृष्ण ने भगवद गीता में बहुत सुंदर बात है, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति। अर्थात दैवी येषा गुणमयी, ये जो मम माया दुरत्यया, ये जो मेरी माया है ना अर्जुन, अत्यंत दुष्कर है। दैवी येषा गुणमयी, दैवीय गुणों वाली मेरी जो ये माया है ये अत्यंत दुष्कर है, किंतु ये मेरे लिए दुष्कर नहीं है, ये मनुष्यों के लिए दुष्कर है। उसको पार करता है, दुष्कर अर्थात जिसको हम पार ना कर सकते, दुरत्यया। किंतु मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामितां तरन्ति। प्रपद्यन्ते मामेव जे, जो मेरी एकमात्र मेरी शरण में आ जाए, प्रपद्यन्ते अर्थात शरण में आ जाए, मायामितां तरन्ति, उसे माया से पार लगाना मेरी जिम्मेदारी है। ये घोषणा कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के सामने करते हैं, और जीव मात्र के प्रति प्रभु का ये वाक्य है, ये प्रभु की घोषणा है। तो यहाँ पे हमको जो कृष्ण समझाना चाह रहे हैं, श्रील रूप गोस्वामी इस श्लोक के द्वारा समझाना चाह रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के रूप से, शिष्यों के भाव से जगत को समझाना चाह रहे हैं। वो एक ही भाव है कि कृष्ण चरणों में समर्पित हो जाओ, कृष्ण नाम का आश्रय ले। कृष्ण भी यही कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरे समर्पित हो जाओ। श्री रूप गोस्वामी श्लोक के द्वारा भी यही कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण नाम रूपी औषधि का आश्रय ले लो, तो माया रूपी जो दिव्य रूप है ये आपको नहीं ग्रसेगा। श्रील प्रभुपाद भी अपने शिष्यों को यही कहते हैं कि एक जीवन कृष्ण के नाम से समर्पित करो, अर्थात कृष्ण नाम, हरिनाम के प्रति इस जीवन को लगा दो, तुम्हारा उद्धार निश्चित है। तो जो सभी बातों का एकमात्र सार है वो है हरिनाम। चाहे माया रूपी रोग कितना भी जटिल क्यों ना हो, मैंने कितना भी प्रबल क्यों ना हो, हरिनाम के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमें निरंतर हरिनाम के आश्रय में रहना है और माया पर विजय प्राप्त करना है। तो ये था आज का 7वां श्लोक, श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित बहुत ही अद्भुत ग्रंथ, बहुत ही सुंदर एक एक श्लोक जिसका एक एक मणि के समान। भक्ति मार्ग पर जो लोग प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए ये सारे श्लोक बहुत ही कारगर हैं। तो आज हमने व्याख्या की श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ श्री उपदेशामृत के 7वें श्लोक।
अष्टम श्लोक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए।